आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास टीवी अंजनी अंग्लेश्वर सभजन से बांटा जाएगा। प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए दानियल का किताब 9 अध्याय की 26वीं कलम, दानियल 9:26। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाला प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होते थे, और तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय डाल लिया गया है। प्रभु की नाम की महिमा हो। दानियल की किताब में इस्राएल का संबंध में कुछ बातें हम इसमें दे सकते हैं। वो लोगों का देश नष्ट किया गया है, और दानियल तो अलग देशों में रहते हुए समय में परमेश्वर का दर्शन पाते हुए इसमें कुछ बातें उसको और समझा रहा है। ये बात हम दे सकते हैं, और परमेश्वर का एक दूत ने उसको इस दर्शन को देता है। इसमें इसी प्रकार हम देखते हैं कि उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। ये बातें हम दे सकते हैं। ये अभिषिक्त पुरुष हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को काटा जाएंगे, ये बातें यहाँ तो हम दे सकते हैं। और एक अभिषिक्त पुरुष है, ये बातों भी इसमें तो लिखा हुआ है। प्रभु हमको सहायता करे। हम यशायाह का किताब 53 अध्याय की 8वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गया, और उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोग का अपराधों का कारण उस पर मार पड़ी। यहाँ हम देखते हैं उस प्रभु का बारे में इसमें हम दे सकते हैं। हम देखते हैं कि उसके कारण और उस पर मार पड़ी, इसी प्रकार हम देखते हैं। और जीवन का जो देश से यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का बारे में इसमें दर्शन देता है। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। बहुत पीड़ायाम, बहुत दंड प्रभु यीशु मसीह को ऊपर आए हैं। ये बातें यहाँ तो हम दे सकते हैं। हम मत्ती का सुसमाचार 27वें अध्याय की 50वीं और 51 कलम पढ़ना है, लेकिन हम 50वीं कलम पढ़ेंगे। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु में और इस अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह को और काटा जाता है, ये बातें यहाँ तो हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस दूसरों के लिए और दूसरा लोगों की पापों का वजह से इसी प्रकार का और उसको और क्रूस का मृत्यु सहन करना पड़ा। 2 ठाकुरों का बीच में उसको और क्रूस में लटकाए हुए, और उसका सिर को पर कांटों का मुकुट रखे हुए, हाथों में दोनों पैरों में किल्ला मारते हुए एक अभिषिक्त होकर हमारा प्रभु और क्रूस में उसका जीवन हमारे लिए दे दिया है। इसके लिए हम देखते हैं कि अभिषिक्त पुरुष काटा जाएंगे। ये बातों को और दानियल का किताब में समझाते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हम रोमियों का पत्रिका 5वें अध्याय की
6वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। यहाँ हम देखते हैं कि भक्तहीनों के लिए प्रभु यीशु मसीह ठीक समय पर मृत्यु सहन किया है। ये बातों हम दे सकते हैं। हमारे बारे में देखेगा तो हम भक्तहीन हैं, हमारे में कोई भक्ति नहीं है। ऐसे भक्तिहीनों के लिए प्रभु यीशु मसीह ठीक समय पर उसका जीवन और क्रूस पर दे दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करेंगे। और प्रभु हमारे ऊपर इतने बड़े प्रेम किया है। और आज जितने लोग जिंदा हैं और कोई भी परमेश्वर को ढूंढने के लिए और कुछ बातें वो लोगों का जीवन में नहीं हो सकता है। परमेश्वर ढूंढ कर आए हैं, परमेश्वर हमको प्रेम किया है, उसका वजह से हम और ये प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए और अवसर मिला है। नहीं तो हमारे जीवन में इसी प्रकार के संभव नहीं हो सकता है। परमेश्वर का प्रेम का वजह से इसी प्रकार हुआ है। प्रभु हमको सहायता करे। हम प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय की कलम 4 में इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। तो यहाँ हम एक बात को हम दे सकते हैं और विश्वास कर आज तो लोग कुछ लोग मृत्यु होता है, कुछ लोग प्रभु का आगमन में और देकर उसको और जिंदा होकर प्रभु की महिमा करेंगे। लेकिन हम एक बात को हम समझना चाहिए, अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह 1000 साल यहाँ हम तो राज करेंगे और उस राज में प्रभु का बातें यहाँ हम तो हम दे सकते हैं और लोगों का आंसू पोंछ डाल देंगे, प्रभु वो लोगों का साथ में रहेंगे। ये बातों को इधर तो हम दे सकते हैं और मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। इसी प्रकार हम देखते हैं और प्रभु को और विश्वास करते हैं, वो लोगों का जीवन में मिला हुआ है आशीष के बारे में हम इसमें दे सकते हैं। लेकिन इस और अभिषिक्त पुरुष है और प्रभु यीशु मसीह 2026 साल पहले और क्रूस का मृत्यु सहन किया है। उस बातों को और दानियल का किताब में व्यक्त रीति से समझाते हैं। अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, ये बातें हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और हमारे पाप का वजह से और उसको काटा गया है और इतना बड़ा वेदना सहन करके क्रूस में उसका जीवन हमारे लिए दे दिया है और मृत्यु को सहन करके मृत्यु से तीसरे दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में विराजमान है। ये बातों को हम दे सकते हैं। लेकिन और ये दानियल का किताब 9वें अध्याय की और 26वीं कलम की नीचे का भाग में वो अभिषिक्त और वापस आने वाला है, वो अभिषिक्त आकर लोगों को न्याय करेंगे। ये बातों भी इसमें स्पष्ट रूप से कहते हैं। बड़ा एक न्याय करने का अधिकार उसका हाथ में होगा और पहले समय पर आए हैं, वो दुख उठाने के लिए आए हैं, कष्ट सहने के लिए आए हैं, मरने के लिए आए हैं, लोगों को बचाने के लिए आए हैं। ये बातों को इधर तो समझाते हैं। लेकिन दोबारा बार प्रभु यीशु मसीह आएंगे इस पृथ्वी में तो बड़ा न्याय करने के लिए आएंगे। प्रभु को ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु से अलग रहते हैं, वो लोगों को ऊपर बहुत बड़ा न्याय करेंगे। ये बातों को इसमें हम दे सकते हैं। वो प्रभु की आगमन जल्दी से जल्दी आएंगे। इससे पहले जो कोई उद्धार पाते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो लोगों को बहुत आशीष की बात है। वो लोगों का जीव बच जाता है और प्रभु का साथ में और हमेशा रहेंगे, उस प्रकार की बड़ी आशा उन लोगों को मिल जाता है। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु इस पृथ्वी में इतना वेदना का साथ में क्रूस का मृत्यु सहन किया, आज स्वर्ग में है, फिर आएंगे और प्रभु का लोगों को लेकर जाएंगे। उस बड़ी आशा हमारे सामने रखा है। हम देखते हैं कि अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, हम इसी प्रकार देखते हैं। हमारे प्रभु है और अभिषिक्त पुरुष, ये प्रभु का हम आगमन को देखे रहेंगे। जय मसीह की।